बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहे बहुत ही मज़ेदार, बेहद खूबसूरत से, बहुत सॉफ्ट से और बहुत ही आसान से बटर नान। इनको बनाना बहुत ही आसान है और आज ना तो हम पतीले का इस्तेमाल करेंगे ना ही अवन का। आज हम इनको बनाएंगे तवे पर। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जो अज्जा चाहिए वो ये है। 500 ग्राम हमने लिया है मैदा, आधा टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ईस्ट पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है शक्कर, 4 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल और 1 गिलास मुझे चाहिए होगा नीम गर्म दूध। चलिए अब इनकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब मैदा ले लिया है। अगर आप इनको कप में मेजर करेंगे तो ये 2.5 कप के करीब बनते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी आधा टीस्पून जो मैंने नमक लेके रखा है वो, और हल्के हाथ से मैं इस नमक को मैदे में मिक्स कर दूंगी। और जब मुझे लगेगा ये मैदा में अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो मैं सबसे पहले इसमें ईस्ट डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इंस्टेंट ईस्ट पाउडर लिया है, बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है। 2 टेबलस्पून मैंने शुगर डाल दी है साथ ही। और ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको मैं बहुत अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लेके रखा है वो डालूंगी। आप इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं, बटर लेकिन मैं क्योंकि ऊपर से लगाऊंगी तो मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। 1 गिलास मैंने नीम गर्म दूध लिया है। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा कि दूध जो है वो तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो तेज़ गर्म होगा तो जो ईस्ट का फूलने का या मैदे के फूलने का प्रोसेस है उसको स्लो कर देगा। तो यहाँ पर आप उसको अच्छी तरह से चाहते हैं कि अगर आटा ख़मीर हो, आपका मैदा ख़मीर हो, तो आप इसमें नीम गर्म दूध लीजिएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और अब ये देखें ज़्यादा मिक्स होना शुरू हो गया है। जब मुझे लगे कि अब मुझे हाथों से इसको गूंदना चाहिए तो मैं ये हटा दूँगी स्पैचुला, और हाथ की मदद से जैसे आप नॉर्मल पूरियों या पराठों वगैरह का आटा गूंदता है उस तरह से गूंदना शुरू कर देंगे। ये देखिए, अगर आपको लगे कि 1 गिलास दूध जो है वो थोड़ा कम है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध या पानी नीम गर्म करके वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, अब मैंने इसको सबको इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसको अपनी वर्किंग सरफेस पर डाल लूँगी। और अब हमें इस पर अच्छी सी मेहनत करनी है, तकरीबन 8 से 10 मिनट। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे और जितना चिकना आपका मैदा होगा उतना ही अच्छे और सॉफ्ट आपके फूले फूले से नान बनेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इसी तरह से नई छोटी सी और बहुत आसान सी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। ये देखें, बस मैं इसी तरह से मेहनत कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। अगर आपको इस तरह से ओपन सरफेस पे मुश्किल लग रहा हो तो जैसे तशले वगैरह में आप नॉर्मल रोटी का आटा गूंदती हैं, आप उसमें भी गूंद सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। आपकी अपनी सहूलत है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरह से काम करें। अब देखें, थोड़ी सी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी इसी तरह से, बस सिर्फ इसी टाइम की मेहनत है, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। अब ये जनाब हमारा आटा जो है बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है, तकरीबन देखें चिकना होना शुरू हो गया है। और ये देखें, अब मैं इसको, जब मुझे ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल चिकना हो गया है तो मैं एक साफ़ बोल में इसको रख दूँगी और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि ये जो रैप हम लगा रहे हैं उसके साथ चिपके नहीं। अब मैं यहाँ पे क्लिंग रैप का इस्तेमाल कर रही हूँ उसको कवर करने के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप एलुमिनियम फॉयल ले सकते हैं, कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई तौलिया भी ले सकते हैं। आप इसको बस अच्छी तरह ढक दें और उसके बाद इसको किसी गर्म जगह पर रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। देखिए 2 घंटे हो गए हैं और हमारी डो जो है बहुत अच्छी सी राइज़ हो गई है। अब इसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी सी राइज़ हुई है ये। और अब इसको मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा गूंद लूँगी इसमें, ताकि जो एयर है वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाए। बहुत सॉफ्ट सा आपका आटा हो रहा है। ये देखें, बहुत आराम से ये बोल को छोड़ रहा है इस तरीके से। अब मैं इसको बोल से निकाल लूँगी। बस ये रेडी है हमारा कुक होने के लिए। अगर आप किसी सर्द इलाके में रहते हैं और आपके यहाँ जो है वो ठंडक है तो फिर आप ये कीजिएगा कि किसी गर्म जगह पर या किसी कंबल वगैरह में करके इसको रख दीजिएगा, ताकि इसको हीट चाहिए होती है राइज़ होने के लिए। अब ये जो मैंने बड़ा सा पेड़ा बनाया है इसके मैं 5 पीसेस कर लूँगी, इसलिए क्योंकि नान जो है वो थोड़े मोटे से अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं अच्छे लगते, तो मुझे पेड़े जो हैं वो थोड़े से बड़े चाहिए होंगे। तो मैं 5 बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप 6 भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको कितने नान बनाने।
5 पेड़े मेरे तैयार हो गए। अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको एक दफ़ा और कवर करके रख दूँगी ताकि ये मेरे पेड़े जो हैं वो सेट हो जाएं। और अगर आप इसको 10 मिनट का टाइम इस स्टेज पर और देंगे तो बहुत अच्छे से आपके फूले फूले से नान तैयार होते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए, मज़ीद अच्छे रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 10 मिनट और हो गए हैं और अब मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ अपनी वर्किंग सरफेस पे। और अब जैसे नॉर्मल आप रोटी बेलते हैं उस तरह से आप इसको बेलना शुरू करेंगे किसी भी बेलन की मदद से। और ये ख़्याल रखिएगा कि ये आप रोटी नहीं बेल रहे हैं, आपको नान बनाने, तो थोड़े से आप इसमें मोटाई रखेंगे, थोड़े से मोटे होंगे नॉर्मल रोटी से। और इनका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा रखिएगा ताकि ये बहुत खूबसूरत लगें देखने में। तवे को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था और मैं इस पर डाल दूँगी। अच्छा, मैं इसको प्लेन बना रही हूँ। अगर आप इसमें एडिशन करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ऊपर पानी लगा के तिल भी लगा सकते हैं, आप उस पर कलौंजी भी लगा सकते हैं, उससे ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन मैं आज आपको सादे ही सिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको मज़ीद वेरिएशन जब सिखाऊंगी तो मैं उसमें ये सब चीज़ें अप्लाई करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी। आप ये देखें जनाब, इसमें बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब ये है कि ये तैयार होना शुरू हो गया, अंदर से कुक होना शुरू हो गया। और आप इसका ख्याल रखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। अच्छा, जब आप ये कुक कर रहे होंगे तो आपकी जो चूल्हे की आंच है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए। तेज़ आंच पर आप इन नानों को नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से आप इनको तकरीबन 1 मिनट जो है वो 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। ये देखें, ये फूलना शुरू हो गए और आप इसको इसी तरह से चमचे की मदद से दबा लीजिएगा ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। और जब आपकी एक साइड अच्छी तरह से सिक जाए तो फिर आप इसकी साइड जो है वो पलट लीजिएगा। ये देखिए कितना माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही अच्छे नान बन रहे हैं हमारे। ये देखें, ये बहुत अच्छे से फूल रहे हैं। अब इसके लिए हम जो ऊपर से अप्लाई करेंगे बटर, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून बटर और मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया लेकर शामिल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी टॉपिंग होती है नान के लिए, इससे बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर और बहुत ही खूबसूरत से नान बनते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने जो है बटर इसको पहले से फ्रिज से निकाल के रख दिया था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अब बस मैं जो सादा हरा धनिया है उसको बारीक बारीक काट लिया है और वो मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, बस इसको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ मिक्स करना है ऐसे कि ये दोनों चीज़ें एक जान हो जाएं। और ये हमारी टॉपिंग जो है वो रेडी हो गई है बटर की। और अब हमने जो नान तैयार किए हैं उस पर ये अप्लाई करेंगे, लेकिन ये ख़्याल रखिएगा कि जब नान बिल्कुल गरम गरम हो और तवे से उतरे हुए हों उसी वक्त आप ये अप्लाई करें ताकि आपका जो बटर है वो फ़ौरन ही मेल्ट हो जाए और उससे आपके जो नान है बहुत टेंडर हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप देखिएगा कि इनके ऊपर बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी और इनका कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और ये देखें, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको लेंगे और पूरा आप इसको तमाम किनारों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। और ये देखें जनाब, बहुत ही खूबसूरत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नान तैयार हैं सर्व होने के लिए। आप इनको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इनको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके नान कैसे बने। आप मुझे फ़ेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। आपके नान अगर इसी तरह के बने या इससे भी अच्छे इंशाल्लाह बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। और जनाब, इसी तरह की छोटी छोटी नई सी और आसान सी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।